पाकिस्तान में सियासी गहमा गहमी इस वक्त इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ अपोजिशन की एहतजाजी हिकमत अमली है तो दूसरी तरफ तमाम सियासी जमातें सियासी अमल का हिस्सा रहने को तरजीह दे रही हैं। इसकी बड़ी मिसाल ये है कि न सिर्फ तमाम अपोजिशन आने वाले ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ले रही है बल्कि सेनेट के इलेक्शन के लिए भी खूब दौड़ धूप शुरू हो चुकी है। अहम बात यह है कि अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी खुलकर लॉन्ग मार्च के हतमी फैसले को कम अज कम फौरी तौर पर इस्तेमाल न करने के मूड में है और इस बात का सबूत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को इस बात पर आमादा करने की कोशिश करेंगे कि अभी लॉन्ग मार्च के अलावा दीगर ऑप्शन पर गौर किया जाए और इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर किया जाए। हम इस हुकूमत के खिलाफ निकले हैं। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हम इस नाजायज़, नालायक, नाअहल हुकूमत को घर बेचना चाहते हैं और एक ऐसा अवामी हुकूमत लेकर आने चाहते हैं जो अपने अवाम को रिप्रेजेंट करे, जो अवाम की वजह से इक़्तिदार में आए। जब एक अवाम की वजह से हुकूमत बनती है तो फिर अवाम की ख्याल रखा जाता है, अवाम के मसाइल का हल करने की कोशिश की जाती है। जब किसी और की वजह से आप हुकूमत में आते हैं तो आप उनकी फ़िक्र करते हैं और उनके मसाइल हल करने के हमेशा लगे हुए होते हैं। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म के थ्रू इंशाअल्लाह ताला जमहूरी, आइनी, कानूनी तरीके से इस हुकूमत को घर बेच देंगे इंशाअल्लाह ताला। जब हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे मेंबर्स को मनाते हैं कि हमें वार करना है तो असेंबली में करना है, हमने हमला करना है तो आइनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। अदम एतमाद कठपुतली वज़ीर आला के खिलाफ, अदम एतमाद कठपुतली स्पीकर के खिलाफ, या अदम एतमाद नालायक, नाजायज़, नाअहल सेलेक्ट के खिलाफ। रब इंशाअल्लाह ताला हम अपने इत्तेहादियों को इस स्ट्रैटेजी पे मनाएंगे, एक पेज पे लेकर आएंगे। इससे पहले पीडीएम ने सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा न लेने का भी फैसला किया था, लेकिन इसमें भी पीपल्स पार्टी ने एक तीसरी राह तजवीज़ की और 1 जुलाई सन 2021 को लाहौर के इजलास में तमाम जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। अब 16 फरवरी के ज़िमनी इंतखाब अपोजिशन समेत तमाम सियासी जमातों का मरकजी महवर है। इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने पंजाब की 2 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार नून लीग के हक में हटा लिए हैं। कौमी असम्बली के हल्का NA 75 डस्का से पीपल्स पार्टी ने अपनी उम्मीदवार सुमैरा शाही के कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं और मुस्लिम लीग नून के मरहूम ऐमन ने ज़ाहिर शाह की बेटी की हिमायत का ऐलान किया है। इसी तरह हल्का PP 51 से पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर एजाज अहमद सम्मा ने भी मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार के हक में दस्तबरदारी इख्तियार की है। नाकिदीन का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने अपने दोनों उम्मीदवार बिठाकर मुस्लिम लीग नून को एक अच्छा पैगाम तो दिया, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इन दोनों हल्कों में नवाज लीग ही मजबूत तरीन अपोजिशन में है और कभी उम्मीद है कि वह तहरीक इंसाफ के दोनों उम्मीदवारों को शिकस्त दे देगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर ज़मान कायरा ने बताया कि हमारी जमात सियासी अमल पर यकीन रखती है, चूँकि पीडीएम का इत्तेहाद एक जमहूरी इत्तेहाद है और हमने तमाम जमातों को कायल किया है कि सियासी अमल से दूर रहना खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाब की दोनों नशिस्तें पहले भी मुस्लिम लीग नून के पास थीं, इसलिए इन पर नून लीग की हिमायत करना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि पंजाब की दोनों नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की हिमायत की जाएगी। यही वजह है कि हमारे उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि पीपल्स पार्टी की नीयत पर शक न किया जाए, हम वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच पीपल्स पार्टी की सियासत को कुछ मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के हक में दस्तबरदार होना असल में पीपल्स पार्टी की इंश्योरेंस पॉलिसी है। जैसे वो खुलकर फौरी लॉन्ग मार्च के खिलाफ हैं, तो ऐसे में पीडीएम के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखना भी एक जरूरी अमल है। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि हालिया इकदाम इसी की ही एक कड़ी है और दूसरे लफ्जों में ये जरदारी साहब की क्लासिक सियासत है। वो कभी भी अपनी तमाम चालें एग्जॉस्ट नहीं करते। हमें ये नहीं पता कि पीपल्स पार्टी असल में हासिल क्या करना चाहती है, लेकिन ये जरूर समझ आ रही है कि वो आखिरी वक्त तक अपने तमाम ऑप्शंस पास रखना चाहती है। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक पंजाब में नून लीग की हिमायत कोई बड़ी कहानी नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक अब यहाँ ना होने के बराबर है, लेकिन खबरों की हद तक ये बड़ी बात है कि पीपल्स पार्टी नून लीग की इलेक्शन में हिमायत कर रही है और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर और मीडिया पर ये एक मजबूत दलील है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी समझती है कि इस वक्त जो भी हिकमत अमली चल रही है ये पीडीएम की तमाम क़यादत को एतमाद में लेकर ही चल रही है। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली है कि कोई भी बयान या फैसला अब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही होगा।
कोई भी जमात अपने तईं कुछ भी करे, इसको पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात का दिफा करना है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के हक में क्यों नहीं, क्योंकि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। जहां तक ज़िमनी इंतखाब में उम्मीदवारों को दस्तबरदार करवाने का मामला है, तो मैं समझती हूं कि इससे पीडीएम मजीद मजबूत होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।